हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप पैसों का लेन देन लीगल तरीके से कैसे करें जिससे आपका रजिस्ट्री कैंसिल ना हो। तो इस पर मैं आपको नियम बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप नियम नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और जो है पैसों का लेन देन विवाद हुआ, जबकि पैसा जो है विपक्षी ले चुका है विक्रेता, और उसके बाद उसने पोजीशन नहीं दिया और वहाँ पे जो है लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि क्रेता का मौके पर कब्जा नहीं है, अतः नामांतर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, पत्रावली आवश्यक कार्रवाई दाखिल दफ्तर हो। ठीक है, तो म्यूटेशन उनका रुक गया और कई मैटर्स में रजिस्ट्री कैंसिल होगी। ऐसे ही प्रकार जो है एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार अदर एटीसी, इनमें इसमें जो है 1976 की रजिस्ट्री कैंसिल हुई क्योंकि इसमें प्रतिफल का लेन देन नहीं पाया गया था, यानी कि पैसों का लेन देन नहीं पाया गया वो। अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो पैसे दे दिए, हमने तो चेक मेंशन कर दिया, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, जैसे उस प्रॉपर्टी पे कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश अधिक विक्रय हो गया, ज़मीन सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर 143, 80, 98, ऐसी कई चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली साथियों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो 20,000 से अधिक का लेन देन आप मत करें। आप कई लोग कहेंगे कि नहीं आप तो कुछ भी बता रहे हो, हमारे एडवोकेट साहब ने तो 20,000 ने सारा पैसा नगद दिया था, फिर भी उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, वो एडवोकेट की गलती नहीं है, उसमें सबसे बड़ा लॉस आपका हो चुका है। ठीक है, और ऐसी रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो जाएगी। उदाहरण देखिए, अकॉर्डिंग जो आपका कानून है उसके अनुसार आप 20,000 से अधिक लेन देन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मुझसे 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 10 लाख रुपया जो है 8 लाख रुपया आपने मुझे नगद दे दिया है। ठीक है ना, और आपने क्या किया, जब रजिस्ट्री ऑफिस गए तो एडवोकेट को पता है कि रजिस्ट्री जो है ऐसे होगी नहीं नगद पैसे लेन देन की, तो उन्होंने क्या किया, दो चेक मेंशन कर दिए 580550 580552। ठीक है, इनसे हमने 8 लाख रुपया जो है प्राप्त कर लिया दो चेकों में। ठीक है, आपने रजिस्ट्री करा लिया, मुझे क्या पता आपने क्या किया। लेकिन साथियों, अगर मैं चला गया तहसीलदार न्यायालय में, मैंने लगा दी आपत्ति कि महोदय इन्होंने जो है कोई भी चेक नहीं दिया, मैंने पूरा रुपया 10 लाख रुपया ले लिया है, ठीक है ना, लेकिन आपने जो चेक खुलवाए थे, मेंशन करवाए थे फर्जी, उसमें मैंने कह दिया कि महोदय ये जो 4 लाख के जो चेक दिखाए गए हैं, चेक संख्या, ये बिल्कुल इलीगल है, मुझे कोई भी धनराशि इनसे प्राप्त नहीं होगी। अगली बार अधिकारी क्या करेगा, उन चेकों की जांच जांच करवाएगा। जब जांच होगी तो पता चलेगा वास्तव में इन चेक से लेन देन नहीं हुआ है। अब आप कहोगे साहब मैंने नगद दिया, लेकिन आपने तो यहाँ पे ये स्वीकार किया है कि हमने चेक से दिया है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपका भी दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है कि भाई इसमें प्रतिफल लेना नहीं पाया गया। दूसरी बात, मान लीजिए आपने मुझे 10 लाख रुपया दिया था लेकिन नगद दिया था, लेकिन रजिस्ट्री में चेक खुलवा दिया, मैं रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए चला गया कि महोदय जिसमें जो कोई भी ये जो है मुझे पैसा नहीं मिला। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नियम है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होंगे। ठीक है ना, अगर पैसा लेन देन नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री शून्य होगी। और ये जो आप ऑर्डर देखेंगे 27 पेज का है, इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी। तो जब इसकी जांच पड़ताल होगी, चेक से कोई लेन देन नहीं पाया जाएगा, तो रजिस्ट्री आपकी कोई भी नहीं बचा सकता, आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं वो लीगल तरीके से करें साथियों। और मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 और अन्य जो भी एक्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक कर लीजिए कि भाई वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं, पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, बिल, वसीयत, ठीक है, ऐसा कुछ हो तो नहीं गया, ज़मीन आरक्षित ज़मीन तो नहीं है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, सेक्शन 98 का उल्लंघन नहीं किया। ये सारी चीज़ें चेक करके आप ज़मीन खरीदें। और फिर भी आप कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है। धन्यवाद।